मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। देखिए, ऐसे तो मैं 12th क्लास लेता हूं रेगुलर, लेकिन आज से मैं 10th क्लास भी शुरू कर रहा हूं। देखिए, ये क्लास 10th है और आज जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या उसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। और देखिए, जो भी बच्चे हैं, अगर वो चाहे जैक बोर्ड से हो, वो आईसीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, सबके लिए ये हेल्पफुल होगा। और मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ाऊंगा और किसी को भी अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमसे जुड़े रहिएगा। आज से मैं शुरू कर रहा हूं तो लगभग आपका पूरा ये जो है ट्रिगोनोमेट्री खत्म करूंगा, उसके बाद नया नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और अगर मान लीजिए आपके कोई दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे, तो आप उनको भी बताइए कि यहाँ क्लास शुरू हो गया है। आप उनके साथ शेयर कीजिएगा हमारा वीडियो, अगर आपको पसंद आएगा तो। मैं बता दूं कि यहाँ मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का कंबाइंड बताऊंगा, तो आपको मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगा। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो हिंदी में लिख लेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए मैं शुरू करता हूं। तो आज मेरा ये इंट्रोडक्शन क्लास है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री होता क्या चीज है। तो देखिए, मैं बता दूं कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये 3 वर्ड से मिलकर के बना है। पहला तो क्या बोलूंगा, ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। ट्राई का मतलब होता है 3 मतलब 3। और यहां पर आगे क्या है, गोनो, GONO, गोनो। गोनो का मतलब क्या होता है, एंगल। एंगल का हिंदी क्या, तो कोण। और मेट्री का मतलब क्या, तो आपका होता है मीजर। तो आप मीजर को हिंदी में क्या बोलेंगे, माप। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि जिसमें 3 कोणों का माप हो उसको कहते हैं क्या चीज, तो त्रिकोणमिति, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। आपने देखा किस तरह से कि जिसमें 3 कोणों का माप हो वो क्या कहलाता है, ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति आप कैसे पढ़िएगा। और आपने क्या, तो मैं यहां पर बार बार जिक्र कर रहा हूं 3 एंगल माने 3 कोण। तो 3 कोण होता किसमें है, तो आप लोग सब कोई भली भांति जानते हैं कि 3 कोण होता है किसमें, तो ये होता है किसमें, त्रिभुज में। लेकिन त्रिभुज भी क्या, तो एंगल के कोण के आधार पर और साइड के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एंगल के आधार पर भी 3 होते हैं और कोण के आधार पर, सॉरी, एंगल और कोण तो सेम ही चीज है। क्या मैं बोला, साइड मतलब भुजा के आधार पर 3 होते हैं। तो यहां पर मैं बताऊं कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है वो किस तरह के त्रिभुज में लागू है। तो आप देखिए कि इस तरह का जो है वो आपका एक समकोण त्रिभुज, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, राइट एंगल, क्या है, ट्राइंगल, इसमें लागू होता है। यानी कि हिंदी में बोला जाता है इसी को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ये लागू होता है किसमें बच्चों, समकोण त्रिभुज में लागू होता है क्या, तो ट्रिगोनोमेट्री। और इसी में आप देखते हैं कि यहाँ पर आप लोग ABC यानी 3 एंगल ABC हो गया, 3 कोण हो गया। तो इसी 3 कोणों का आप लोग माप करते हैं। तो ये 3 कोणों का माप ही कहलाता है क्या, ट्रिगोनोमेट्री। अगर मैं बोलूं कि इसका परिभाषा क्या होगा, तो इसका परिभाषा होता है कि गणित की वह शाखा जिसमें हम 3 कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाता है क्या, त्रिकोणमिति। क्या मैंने बताया कि गणित की वह शाखा जिसमें आप त्रिभुज के 3 कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाता है क्या, त्रिकोणमिति। या इंग्लिश में मैं बोलूं कि क्या, ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच वी स्टडी अबाउट द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। मैंने क्या बोला कि ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच वी स्टडी अबाउट 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब क्या कि मैंने 3 एंगल के बारे में जिसको पढ़ूंगा वो होगा क्या, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति मैं आज शुरू कर रहा हूं। तो देखिएगा
इसमें क्या क्या चीज फैक्ट आता है मैं बता रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा क्या करना है इसमें, क्या क्या चीज होता है, इसको पहले आपको जानकारी रखना होगा। तो देखिए ये रहा क्या, ABC, और मैंने बोला क्या कि समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल में लागू होता है। तो ये जो हमेशा इसको बोलते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला को बोला जाता है क्या चीज, तो इसको बोला जाता है क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का हिंदी क्या होता है बच्चों, तो इसका हिंदी होता है कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। और यहां पर इसको जो बोला जाता है ये होता है क्या, बेस, जिसको क्या बोलेंगे, आधार। क्या बोलेंगे, आधार। और ये क्या होता है, हिंदी में आप लोग बोलते हैं क्या, लंब, जो 90 डिग्री जिस पर बनाए, मतलब जिस साइड के बारे में बात कर रहे हैं वो साइड अगर किसी पर 90 डिग्री बनाता है तो वो लंब कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब मैं बता दूं कि इसको हमेशा दिखाया जाता है क्या से, तो H से। आप कैपिटल भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने क्या स्मॉल लिख रहा हूं। यहां देखिए इसको क्या से, P से, और इसको क्या से, तो B से दर्शाया जाता है। तो चलिए मैं एक और बात मैं इसके बारे में बता दूं कि इसमें आपको एक चीज और मिलेगा, वो क्या है, तो आप लोग ऐसे बोलते थे क्या कि ABC क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो बीच वाला आपको क्या दर्शाता था, कोण। याद होगा कि बीच वाला क्या दर्शाता है, कोण यानी कि एंगल। और एंगल हमेशा क्या है कि 3 जो लिखा हुआ रहता है वो मिडिल में होता है, बीचों बीच में, वही कोण दर्शाता है। तो ये वाला किसका साइन है, एंगल का। तो यहां पर जब आप पहुंच गए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो एंगल जो आप इस तरीका से दर्शा रहे हैं, तो इसी का साइन अब चेंज हो गया। तो एंगल दर्शाने का अब एक सिंबल नया आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो वो होता है थीटा। ये देखिए ये क्या चीज का साइन है, ये थीटा का सिंबल है। इसको आपको क्या पढ़ना है, तो इसको पढ़ना है आपको क्या, थीटा। यानी क्या रीड कीजिएगा, हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं, इसको आपको पढ़ना है क्या, तो इसको पढ़ना है आपको थीटा। अब क्या पढ़िएगा, थीटा। तो यहां हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना होता है मैं बताऊंगा। तो अब मैं बता दूं कि इसमें जो है, यहां देखिए 90 डिग्री जो है यहां पर रहता है, और थीटा जो है हमेशा घूमते रहता है। कभी थीटा आपको यहां पर आता है तो कभी आपको यहां पर आता है, कभी यहां रहेगा तो कभी यहां, ये अपना स्थान बदलते रहता है। अब मैं बता दूं कि जब ये स्थान परिवर्तित करता है तो क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। आगे जब आप एक्सरसाइज बनाने लगिएगा तो जो जो बात मैं बता रहा हूं सब आपको ये मदद करेगा। तो यहां पर A है, B है, C है, यहां पर 90 डिग्री है। मान लीजिए कि थीटा आपका यहां पर है। मैं एक बात यहां पहले बोल चुका हूं कि 90 के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है भुजा, वो होता है हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। तो ये दोनों आपस में जो साइड है ये बदलते हैं, आपस में ये चेंज होते हैं। चेंज क्या, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब यहां पर थीटा होगा तो जस्ट इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये मैं बोलूं कि P होता है। हमेशा क्या याद रखिएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का हिंदी क्या, लंब, यानी कि ये P होता है, याद रखेंगे। और जब ये वाला हमेशा से H ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर अगर मैं बात करूं कि जब ये P और ये H हो गया तो स्वाभाविक है कि बचा कौन, तो ये बच गया क्या, तो B। तो यही आप याद रखेंगे कि PHB ऐसे होता है। और मैं बता दूं, देखिए गौर कीजिएगा कि मान लीजिए कि आपका थीटा यहां से कभी मान लीजिए यहां पर आ गया, किसके पास, तो मैं बोल दूं कि A के पास आ गया। तो मैंने अभी बताया कि 90 के सामने वाला क्या होता है, H होता है। H में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तित कौन होता है, तो H अगर ये हो गया तो आप याद रखेंगे कि ये अपना स्थान परिवर्तित नहीं करेगा। थीटा है यहाँ पर, थीटा के जस्ट सामने वाला, मैं यहाँ भी बोला कि थीटा के सामने वाला P होगा, तो यहाँ थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा क्या, P, यानी परपेंडिकुलर लंब हो गया। और जब ये लंब हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधार।
क्योंकि ये दोनों साइड 90 डिग्री के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर 90 डिग्री के साथ जुड़े हुए हैं तो बदल भी सकता है, P और B हो सकता है। ये वाला जो लंब है वो कभी आधार हो जाएगा और जो कभी आधार है वो लंब हो जाएगा। मतलब बेस होगा ये वाला और ये होगा परपेंडिकुलर। तो याद रखेंगे ये परिवर्तित होने वाला चीज है। और इसी में आपको एक 10th क्लास में ही पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है, जिसका यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज है। अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं बताया हूं, लेकिन आज तो मैं शुरुआत ही किया हूं। पाइथागोरस थ्योरम मैं एक दिन बता दूंगा। तो आप देखिए क्या है कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है पाइथागोरस थ्योरम, जो इसमें आपको यूज करना है। तो आप देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, कुछ कुछ इंट्रोडक्शन का चीज है जिसको इसको आपको ध्यान में रखना होगा। आप देखिए अब मैं बताने जा रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हिंदी में बोलूं तो इसको लोग बोलते हैं क्या चीज, हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर बराबर होता है क्या, तो मैं बात करूं कर्ण का स्क्वायर। इसी को आप लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब शॉर्ट में मैं दिखा रहा हूं P का स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस, तो बेस का स्क्वायर माने B का स्क्वायर, और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस मतलब कि H का स्क्वायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया फॉर्मूला, आप याद रखिएगा। ये आपका क्या है, BF है, मतलब बेस्ट फॉर्मूला है ना, B पॉजिटिव। ये क्या है आपका बेस्ट फॉर्मूला है। चलिए तो इसी से ये मान लीजिए कि ओरिजिनल फार्मूला हो गया, तो इससे और फार्मूला का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कभी बाई चांस आपको P निकालना होगा तो क्या कीजिए, B स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, इधर बचेगा क्या, P स्क्वायर बचेगा, B स्क्वायर उधर जाएगा तो B स्क्वायर क्या में प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब P पर से अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट हो जाएगा, तो ऐसे हो गया। अब देखिए तो आपका मान लीजिए कि एक फॉर्मूला यहां बन गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए B स्क्वायर यहां पर है, P को अगर आप उधर भेजते हैं, अनदर मैं फिर से फॉर्मूला बनाने का प्रयास कर रहा हूं, B स्क्वायर इधर रहेगा, P स्क्वायर को भेजिएगा तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब B पर से स्क्वायर हटाइएगा तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये किसका वैल्यू, तो B का वैल्यू हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। अगर H निकालना रहे तो ये देखिए इक्वल में, तो इधर बराबर में H है, इधर स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस में रहेगा, क्या हो जाएगा, H यहाँ पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट हो जाएगा, तो किस पर रूट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इस पर रूट हो गया। तो यही देखिए 3 फार्मूला का इस्तेमाल होता है। और क्या इस्तेमाल होता है मैं बताऊंगा, देखिएगा। अगर मान लीजिए आपको ये चीज पता होगा, जैसे कभी आपको मान लीजिए कि दे दिया है, आपको बोलेगा कि P का वैल्यू 4 है और क्या, तो B का वैल्यू कितना है, 3 है। तो इसमें आपको बोलेगा कि H मालूम कीजिए, H निकालने बोलेगा, तो आप कैसे निकालिएगा H, तो यही आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए फार्मूला H का फार्मूला क्या है, तो आपका होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। मैं बता दूं P का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, और B का वैल्यू क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर। जब आप इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर कितना, 9, 16 9 कितना होता है, 25। और आप लोग पढ़ चुके हैं कि 25 का अगर आप वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना मिलेगा, तो 5। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, निकालना होता है वर्गमूल। अब मैं कुछ लिखवा दे रहा हूं जिसको आप याद रखिएगा, कम से कम आपको 20 तक आपको याद रखना होगा। देखिए 20 तक अगर आप याद रखिएगा तो आपको हेल्प हो जाएगा। कैसे, तो मैं बात करता हूं, यहां देखिए 1 है, 1 तो इसका होता है 1, और 2 तो इसका होता है 4, क्या 3 तो इसका हो जाएगा 9, थोड़ा ज़्यादा दूर दूर में लिख दिया, मैजिक लिखता हूँ। क्या है, मैं बात कर रहा था क्या कि 1 का होगा क्या, तो 1 ही होगा, 2 का क्या होगा 4, 3 का क्या होगा 9, और 4 का होगा 16, 5 का होगा 25, 6 का होगा कितना 36, 7 का होगा कितना 49, और 8 का होगा 64,
9 का होगा 81 81, 10 का होगा कितना 100। अब देखिए आगे फिर मैं इधर लिख रहा हूँ 10 के बाद क्या 11 11 11 का होगा कितना 121 121 12 तो 144 144 13 169 14 तो 196 196 15 तो 225 हो जाएगा 225 16 तो 256 हो जाएगा 17 289 हो जाएगा 18 324 हो जाएगा 19 आपका हो जाएगा कितना 361 20 कितना हो जाएगा 400। अब देखिए 21 का होता है कितना 441 22 का होगा 484 23 का कितना होगा 529 और 24 का होगा कितना 576 और 25 का होगा कितना 625। ये मैंने क्या बताया, तो इसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं वर्गमूल, यानी कि ये क्या है स्क्वायर रूट है। और इसको आप लोग बोलते हैं क्या वर्ग संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या स्क्वायर, शॉर्ट में एनो मतलब नंबर, स्क्वायर नंबर। तो सब वैसे ही है, यहाँ वर्गमूल ये मतलब कि वर्ग संख्या यानी स्क्वायर नंबर, ये हो गया स्क्वायर रूट वर्गमूल, और ये हो गया क्या वर्ग संख्या यानी कि स्क्वायर नंबर। तो इस तरह से आपको कम से कम मिनिमम आपको 25 तक याद रखना है। अगर आप 25 तक याद रखेंगे तो आपको आगे का क्लास जो है उसमें सहूलियत होगा, आसानी होगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग सारे लोगों का यही आपका होमवर्क है कि आप इसको सारे लोग इतना करके रखेंगे। तब मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। जरूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि क्लास जो है शुरू हो गया है। आप हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।